तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए प्लान एडमिशन से रिलेटेड एडमिशन के लिए लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज किया गया, जो कि 23/5/2025 डेट का है। यहाँ पर सब्जेक्ट में मेंशन है गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11 फॉर सेशन 2025-26। तो आप परसेंटेज क्राइटेरिया देख लो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी सारी चीज़ें तो देख ही सकते हो, मेंशन है 2024-25 का ही, तो ध्यान से देख लो परसेंटेज क्राइटेरिया। ओके, सबसे पहले प्लान एडमिशन स्टार्ट होगा, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों का जो गवर्नमेंट में पढ़ते थे। उसके बाद नॉन प्लान एडमिशन स्टार्ट होगा, जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए होगा। तो उसके लिए भी लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप प्लान एडमिशन के लिए देख लो, ठीक है। बाकी परसेंटेज क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम रहेगी, प्लान एंड नॉन प्लान के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आप देख लो परसेंटेज क्राइटेरिया को कि स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए कितना परसेंट होना चाहिए। अगर मान लो आपको साइंस विद मैथ्स लेना है तो टोटल आपका 55% होना चाहिए ओवरऑल 5 सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में 50%, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथ में 50%, साइंस में 50% होना चाहिए साइंस विद मैथ्स के लिए। इसी प्रकार आप साइंस विदाउट मैथ अगर लेना है तो आपको ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में 55% लाना है, यह आपका होना चाहिए, ध्यान रखना। इंग्लिश में 50%, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथ हो, स्टैंडर्ड लिए हो तो 40%, बेसिक लिए तो 45%, साइंस में 50% होना चाहिए। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है तो 50% ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ हो आपको 50% लाना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और उसके बाद में सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना है तो 50% ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 45%, हिंदी में 45%, सोशल साइंस में 45% होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये साइंस विद मैथ, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए है। कंडीशन ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया, यानी आर्ट स्ट्रीम के लिए कि वो बच्चा पास होना चाहिए CBSE बोर्ड में, ठीक है। और साथ में अगर आपको मान लो इकोनॉमिक्स लेना है तो यहाँ पर 45% होना चाहिए कम से कम, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो ए स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50%, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में 50% होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। और इसके बाद में जो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना, एबल्ड स्टूडेंट के लिए, SC ST माइनॉरिटीज़ OBC के लिए, यहाँ पर कंडीशन पढ़ लो, सेम 2024-25 का है। फिर भी एक बार फिर से समझ लो, ओके। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, यानी कि SC ST माइनॉरिटीज़ OBC, ठीक है, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम। अगर आपकी कोई पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेशनल गेम में तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो 5% वहाँ पर भी आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर 5% का मतलब जैसे मान लो आपको साइंस विद मैथ लेना है, इंग्लिश में 45 आ गए हैं तो मतलब 50% मान लिया जाएगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट में आप समझ सकते हो, ठीक है ना, किसी स्ट्रीम को लेकर। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये परसेंटेज क्राइटेरिया प्लान एंड नॉन प्लान के लिए सेम रहने वाला, ध्यान रखना। बाकी नॉन प्लान के लिए फिर से एक सर्कुलर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपका एडमिशन कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।